नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना द्वारा पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों की अभूतपूर्व तैनाती के बारे में। दरअसल कल ये खबर द प्रिंट संवाद संस्था द्वारा प्रकाशित की गई कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों की अभूतपूर्व तैनाती की गई है, जिस खबर से पूरे देश के डिफेंस सर्कल और पूरी दुनिया में जोर चर्चाएं शुरू हो गई। महान शक्ति महान जिम्मेदारी के साथ आती है। यह मशहूर डायलॉग मशहूर फिल्म द स्पाइडरमैन का है। हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकांश ने इसके बारे में सुना होगा। भारतीय नौसेना प्रमुख ने आइवार क्षेत्र में नौसेना के ताकत और महत्व को प्रदर्शित करते हुए भी इसी डायलॉग का उपयोग किया है। इसके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने ये भी कहा है कि दुनिया में एक ही महासागर के साथ हमारे देश का नाम जुड़ा हुआ है। अगर इसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये एक संदेश है बहुत देशों के लिए। दिसंबर 2023 से समुद्री क्षेत्र में इजराइल हमास संघर्ष की शुरुआत के साथ भारतीय नौसेना का महत्व पूरी दुनिया के सामने आया है। दिसंबर 2023 से अब तक भारतीय नौसेना ने 18 घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है और हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौसेना के जहाजों, विमानों और विशेष बलों ने समुद्र को सुरक्षित करने और क्षेत्र में मौजूद विभिन्न गैर पारंपरिक खतरों से समुद्री समुदाय की रक्षा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। क्षेत्र में खतरे के आकलन के आधार पर भारतीय नौसेना 3 क्षेत्रों जैसे अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री सुरक्षा अभियान चला रही है। एमवी रूइन के अपहरण के खिलाफ कार्रवाई की परिणति के साथ भारतीय नौसेना के योगदान के महत्व को और अधिक रेखांकित किया गया है। 23 दिसंबर से भारतीय नौसेना के कठिन प्रयासों में समुद्री क्षेत्र में खतरों से निपटने के लिए समुद्र में 5000 से अधिक कर्मियों की तैनाती, 450 से अधिक जहाज दिवस, 21 से अधिक जहाजों की तैनाती के साथ और समुद्री निगरानी विमान द्वारा 900 घंटे की उड़ान शामिल है। इस बीच 24 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने बताया कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी ने निकोबार द्वीप समूह में भारत के सबसे दक्षिणी बंदरगाह कैंपबेल खाड़ी की अपनी पहली यात्रा के साथ इतिहास रच दिया। यह इस वर्ग की पनडुब्बी द्वारा इस रणनीतिक बंदरगाह की पहली यात्रा है जो भारतीय नौसेना की पहुंच को बढ़ाती है, जो मुख्य भूमि से बहुत दूर है, जिससे योजनाकारों को हमारे हित के क्षेत्रों और उससे आगे तेजी से स्टील्थ पनडुब्बियों को तैनात करने में महत्वपूर्ण पहुंच और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की शक्ति प्रदान करेगी। संवाद संस्था द प्रिंट ने बताया है कि 22 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने एक साथ 11 पारंपरिक पनडुब्बियों को ऑपरेशन के लिए तैनात किया है। इस तैनाती को मील का पत्थर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि इतनी पनडुब्बियों को एक साथ तैनात किया गया है। नौसेना इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम हो पाया है। इसका कारण है नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को शामिल करना। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी के वर्तमान बेड़े में 5 कलवरी श्रेणी, 4 HDW श्रेणी और 7 किलो श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल हैं। कलवरी क्लास की आखिरी और छठी पनडुब्बी भी इसी साल भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को DRDO की AIP तकनीक के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है, जिससे उनकी स्टेल्थ और एंड्योरेंस कैपेबिलिटी में और सुधार होगा। 22 जून 2023 को L&T और DRDO ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मौजूदा कलवरी क्लास पनडुब्बी को अपग्रेड करने के अलावा भारत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां हासिल करने की योजना बना रहा है। 6 जुलाई 2023 को MDL और नौसेना समूह के बीच 3 अतिरिक्त कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ कीमत पर बातचीत शुरू कर दी है और इसके पूरा होने के बाद इसके लिए अनुबंध पर आखिरी मुहर लगेगा और हस्ताक्षर किया जाएगा। 13 दिसंबर 2023 को एएनआई ने बताया कि MDL ने 3 कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए बोली जमा की है। 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अनुबंध 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और पहली पनडुब्बी 2031 में मिलने की संभावना है, क्योंकि खरीद प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है।
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी निर्माण के लिए एक और महत्वपूर्ण परियोजना प्रोजेक्ट 75I है, जिसके तहत भारत 6 नई पनडुब्बियां बनाने की योजना बना रहा है। पनडुब्बियों का निर्माण सरकार के रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत किए जाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य मजबूत औद्योगिक साझेदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। 10 जुलाई 2023 को लासन एंड टुब्रो और स्पेनिश रक्षा प्रमुख नवंश ने 6 स्टील्थ पनडुब्बियों की खरीद के लिए भारतीय नौसेना के 43,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए एक टीमिंग समझौता किया है। वे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करेंगे। वहीं दूसरी ओर जर्मन रक्षा प्रमुख थाइसेनक्रप मरीन सिस्टम्स TKMS और पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL ने प्रोजेक्ट 75I में बोली लगाने के लिए एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट 75I की कॉस्ट नेगोशिएशंस पूरा होने, OEM को फाइनलाइज करने में और डील पर आखिरी मुहर और हस्ताक्षर करके अंतिम रूप देने में अभी भी 2 साल और लग सकते हैं। 3 कलवरी श्रेणी की अतिरिक्त पनडुब्बियों को शामिल करना, DRDO के AIP और प्रोजेक्ट 75I के साथ मौजूदा कलवरी श्रेणी की रेट्रोफिटिंग, ये 3 मौजूदा पनडुब्बी प्रोग्राम आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, ताकत और क्षमताओं को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा भारत ने अपने खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बी कार्यक्रम पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारत खुद पहली बार अपने खुद के डिजाइन के साथ 12 स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का निर्माण करेगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइन स्टेज पे है, जिसको भारत सरकार की तरफ से अगले 2 साल के अंदर हरी झंडी दे दी जा सकती है। इन सब से एक चीज तो साफ है कि भारत लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है पनडुब्बियों की संख्या और उनके ताकत की इजाफा, जिस पर भारत ने बहुत सालों तक कोई नजर नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी भी हम अपने 30 वर्ष के जो पनडुब्बी प्लान बनाए थे 2000 साल के दौरान, वो भी छू नहीं पाए, जिसके तहत 2030 के अंदर भारत के पास 24 या उससे अधिक पनडुब्बियों के नौसेना के बेड़े में उपस्थित होने की बात कही गई थी। हालांकि ये संख्या और टारगेट हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे, लेकिन अब इससे अधिक 35 या 40 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करने की बात चल रही है, जिसके तहत कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के साथ साथ परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और परमाणु अटैक पनडुब्बियों को भी अपने बड़े में बड़े पैमाने पर शामिल करने की कवायदें चल रही है। जाहिर है कि 2030 के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बेजोड़ इजाफा होने वाला है और उससे पहले ही भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में इस वक्त एक साथ पहली बार 11 पनडुब्बियों की तैनाती करके भविष्य की झलक दिखा दी है। और ये एक साथ बहुत सारे देशों के लिए एक संदेश भी है कि हिंद महासागर का अगर कोई राजा है तो वो एक ही है और वो है भारतीय नौसेना। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।